1:30 बजे से। आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री में सुगत दर्शन, अन्यापो और नित्य में समारोप कौन है? नित्य में समारोप, अन्यापो, दो बातें कर रहे हैं। आज बहुत सुंदर शब्द है। व्याख्या सुगत दर्शन की तरफ से है, पर आप जैनियों को कैसे पक्ष में समझाएंगे आप? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो सत्य है, यह सत्य सर्वम अनित्यम। यहाँ से प्रारंभ करना है आपको। यत् सत्य तत्सर्वम अनित्यम, नित्य क्रम युगपदा अर्थ क्रिया विरोधा। ये क्या हुआ? जिसने मटर का दाना निकाला, वो दाना निकाल के उसने साग बना ली, वो छिलके फेंक दिए। जिसे नहीं पता कि छिलकों में भी छिलका रहता है, उसे छील करके साग बनती है, वो बड़ी मधुर लगती है। बुंदेलखंड की मतारी तो मटर छील के फेंक देती छिलका। महाराष्ट्र की जो माता हैं, वे मटर को ही छील के उसके छिलके की साग बनाती है। और गिलकी, लौकी, तुरैया, सबके छिलके की चटनी बनती है। बोल भाई चोपड़ा, भाई बराबर है बेटा। तो वहाँ हम महाराष्ट्र में गए तो वे क्या बोले? बोले सिंगादाने चटनी। तो फिर शांति पकड़ भाई, मुझे पता तुम्हें मालूम है। ऐसे लोग ठुकते रहते हैं। तो क्या ये विषयांतर कर रहे हैं? हम मात्र दृष्टांत लेके आए, विषय नहीं समझ रहा। फिर रुको शांति से। तो उन्होंने क्या देखा? उस छिलके के अंदर भी रिचता देखी और उसको भी उतार करके साग बना लिए। जिसने नहीं देखा उसने फेंक दिया। तो बौद्ध दर्शन ने क्या देखा? अर्थ क्रिया कार्य देखा। देखो समझ लो, बाद में बुद्धि नहीं चलती, आप विश्वास मानो। जब वक्ता बोलता ना निसंग सागर जी, तब उनको समझ में आता कि ये अब तुम समझते हैं, इतनी देर से कहा शांत बैठे थे। ऐसा होता है। और फिर उस विषय पर उनको माइक दिया जाए तो ऐसा लगता है आपको मैं ऐसा बोल देता, पर नहीं बोल पाते। वो विषय अलग ही रहता है। संजंत तो वो छिलका ना, इन्हें क्या देखा? अर्थ क्रिया कार्य देख लिया। वो अर्थ क्रिया कार्य देख करके बोले नित्य में न क्रम से अर्थ क्रिया बनता है, न युगपद बनता है। कैसे? न क्रम से न युगपद। बोले अनित्य में क्रिया कार्य बनता है। अब अनित्य में क्या देख रहे थे? विश्व में सागर पहुंच गए ना। 5 मिनट बात पूरी करेंगे, फिर बहुत गहरी बात है, तुम भी सुनो। उनने क्या देखा? घट बनाएंगे तो पिंड का विनाश करना ही पड़ेगा। विनाश के बिना घट बनेगा कैसे? मैं सागर बातें नहीं करना, बहुत दोष लग जाएगा हिंसा का। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब कार्योत्पत्ति 6 हेतु, कार की उत्पत्ति का हेतु 6 है। ये तो समंत स्वामी ने भी कहा है। वो 6 कैसा? पर्यांतर 6 है कि द्रव्य 6 है?
वो पर्युदा से प्रसज्जित है, तुच्छ भाव नहीं है। ये जैन बोल रहा है। नित्य में क्रिया कार्य तो नहीं बनता, तो इस बात को तो जैनी भी उनके साथ हो जाते हैं, तो वहां सांख्य को पकड़ते हैं। ये द्रव्य का लोप करने लगते हैं तो हम सांख्य के साथ हो जाते हैं। अध्यात्म मृत कलश में उन्होंने कहा बिना विचार के तुम अंधे, ऋषिसुत नय को तुमने लेके तो हमारा पकड़ लिया, ऋषिसुत नय को समझे नहीं तुम। तो जो अनित्यत्व है, अर्थक्रिया कारत्व है, वो षटगुण हानि वृद्धि रूप पणमन, वो असमान जाति रूप पर्याय पणमन, समझ रहे? दो रूप प्रणमन देखिए आप, विवाह रूप प्रणमन, शुभाव रूप प्रणमन, अर्थ क्रिया कारक, और कार्य रूप प्रणमन, स्वभाव रूप प्रणमन। कार्य रूप प्रणमन जैसे इस कमंडल का अर्थ क्रिया कार जल धारण है, एक हो गया, वैसे जो प्रणमन चल रहा है नए से पुराना हो रहा है, ये क्या है? स्वभाव रूप प्रणमन। तो दो प्रकार का अर्थ क्रिया कारक होता है, ध्यान रखना जैन सागर। एक जो कार्य जैसे होता है वो क्रिया कारक, और दूसरा पणमनशीलता स्वभाव, दोनों अर्थ क्रिया कारक। सठ गुण हानि वृद्धि रूप पणमन, ठीक है? सब में लगेगा अर्थ, स्वभाव और पर्याय, स्वभाव और पर्याय। देखो अभी वो संजू बैठा ना, उसका चेहरा देख देख कर अपन जल्दी कर रहे हैं, तो स्वभाव और प्रणमन। अब प्रश्न ये है ना, संजू का कोई दोष नहीं है, उसका अर्थ क्रियाकार अभी प्रतिष्ठा ही है। अब तुम कितने गहरे में बैठे उसे पता नहीं है, सत्यार सागर है। यदि उनको मजाक करना तो उनका यही क्रियाकारत्व है, बीच में बोलने यही क्रियाकारत्व है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसका वो अर्थ क्या इनके पास नहीं है अभी। हाँ, अब सब में लगेगा, पर स्वभाव का स्वभाव द्रव्य में लगेगा, विभाव का विभाव में लगेगा, जीव पुद्गल में स्वभाव विभाव दोनों लगते हैं समय समय पर। ये तो अब उन्होंने क्या बोला, परमन अर्थ क्रिया कर ले लिया, तो उनको क्या दिखने लग गया, नाश होना ही क्षणकम में ही अर्थ क्या बनेगा, नित्य बन ही नहीं सकता। वो परमनशीलता दृष्टि से ऐसा बोल रहे हैं। परंतु जैन दर्शन ने क्या कहा, भाई तुम समझो, आपके पास प्रमाण की बातें थे, नई की बातें नहीं है। दो प्रकार का न है, द्रव्यार्थिक न पर्यार्थिक न। द्रव्य की प्रधानता कथन द्रव्यार्थिक है, पर्याय की प्रधानता पर्यार्थिक न। और द्रव्य में जो पणमन हो रहा है वो पर्याय है, इसलिए फिर उत्पादित ध्रुक्तम सद्रव्य लक्षणम यत सत्त सर्व नित्यम नित्य। अब देखो ये हम क्या बोलेंगे, इनके शब्द पर हम जैन बन के क्या बोलते हैं, हमने दो प्रकार का, यह सर्व अनित्यम, जो सत्य है वो दो प्रकार का है, एक अनित्य सत्य, एक नित्य सत्य। द्रव्य नित्य सत्य और पर्याय अनित्य सत्य, पर्याय सत्य और द्रव्य सत्य। दो तीन बार हम आपको बोल चुके कुछ दिन पहले, द्रव्य सत्य पर्याय सत्य, इसके बल पर ही सारा काम चल रहा है। ये पर्याय सत्य दिखाई दे रहा है जो दिख रहा है, इसके भीतर द्रव्य सत्य बैठा हुआ है जीव। पर्याय सत्य का नाश हो जाएगा, द्रव्य सत्य रहेगा, वही स्वर्ग जा पाएगा। ये तो बहुत सारी बातों से अभी आपको हम कल करेंगे, अभी आज चलते हैं। ये कहाँ बाधित हो रहा है, आप साधना विपස්සना आदि आदि स्वाध्याय आदि की परंपरा, रत्नत्रय की बात आप भी करते हो, अहिंसा की आप बात करते हो, इससे तुम आत्मा का कल्याण कराना चाहते हो, तो जिसका कल्याण होगा तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो नष्ट हो गया, तुम्हारे अर्थ क्या बदल गया। क्रम उपपद क्रिया विरोधात, तो ये अभी उनके तरफ से एक साथ क्रिया का विरोध है। साधन वचने न नित्य समारोपण्य विच्छेदात, साधन वचन नित्य समारोप का विच्छेद एवं। तो जो हमने साधन वचन है ना इनका, ओ साधन वचन के अर्थ क्रिया बना करके साधन वचन नित्यत्व का समारोप कर रहे हैं, समारोप कर रहे हैं।
समारोप कर रहे हैं। ठीक है, नित्यत्व समारोप, नित्यत्व में तो समारोप लगा रहे हैं, संशय आदि का विच्छेद का करना स्वभाव से अनित्य की दृष्टि से, तो उसमें सब में अनित्य की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए साधन लक्षण व्यर्थ नहीं है इनका। साधन वचन, साधन वचन नित्यत्व समारोप विच्छेदा, समारोह को विच्छेद एवं सुलक्षण से अनित्व सिद्धि, सुलक्षण से अनित्व की सिद्धि होती है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। अतो जैन दर्शन क्या कहता है सुनिए ना। अतो न तस अनर्थकत्वमिति, तो ये उन्हीं का चला, इसलिए अनर्थ नहीं है। चेत कथम मिथ्यम, अब जैनाचार्य कह रहे हैं चेत, वो अनित्यता ही सिद्ध है, नित्यता सिद्ध ही नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन कह रहा है। बोल नित्यता सिद्ध नहीं हो रही है, अनित्यता ही सिद्ध हो रही है, ऐसा उनका कहना है। समझ रहे क्या। चेत कथम मिथ्यम सर्वन्यथापोहर्थम समर्थते, तो हमने जैनाचार्य ने कहा, तो फिर ये बताइए इस प्रकार से आपका सर्वथा अन्यपो अर्थ का समर्थन कैसे करते हैं। अन्यपो कैसे बनेगा। अन्यपो का मतलब है आदिश आदि नहीं है, गो अगो, अगो से रहित गो, तो पहले आपको अगो भी देखना पड़ेगा वचन में, गो भी देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कोई नित्यता दिखेगी तभी तो आप निश्चय कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे आप निश्चय। इसलिए चेत कथमित्तम सर्वथा अनुपवर्तम समर्थते, फिर आप अन्य को समर्थन कैसे कर सकते हो। स्व समर्थे सुलक्षण